करनाल रिंग रोड की चौथी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये रिंग रोड होने वाली है 6 लेन चौड़ी, 34.5 किलोमीटर लंबी। इस रिंग रोड की स्टार्टिंग होगी करनाल के नॉर्थ साइड में नेशनल हाईवे 44 से शामगढ़ गांव के पास से। नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड होते हुए साउथ साइड में वापस से NH 44 को क्रॉस करेगी। फिर वहां से थोड़ा आगे जाके MDR 115 पर जाकर एंड होगी। इस रिंग रोड का काम स्टार्ट हुआ था 31 अगस्त 2023 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 30 अगस्त 2025। इस रिंग रोड को बना रही है HEG इंफ्रा। पिछली बार हमने इस रिंग रोड की अपडेट 7 महीने पहले इसी साल फरवरी में देखी थी। तो चलिए देखते हैं फरवरी से लेके अक्टूबर तक और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट पर। ओके जी, ये हो गया नेशनल हाईवे 44। सामने की तरफ वहां पर है रिंग रोड। ये है रिंग रोड का नॉर्थ एंड। रिंग रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो कुरुक्षेत्र और अंबाला की तरफ जाएगा, वो यहाँ से आएगा। अभी इस साइड में ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। आगे की तरफ यहाँ पर RE वॉल की फिलिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी प्रोग्रेस पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी हुई है। NH की क्रॉसिंग के ऊपर एक स्पैन में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया है, दूसरे स्पैन में यहाँ पर शटरिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट तक आप देख सकते हो पियर्स रेडी हो चुके थे, पियर कैप तक, लेकिन एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। NH के इस साइड में एंट्री के लिए यहाँ पर रैंप बनाया जा रहा है, जिसके लिए RE वॉल की फिलिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी प्रीवियस अपडेट में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेन कैरेजवे के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा हो गया है। सबग्रिड की लेयर का काम यहाँ पर चालू हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम जस्ट स्टार्ट हुआ था। अब सामने की तरफ आने वाली है कैनाल। कैनाल से पहले यहाँ तक हो गया है रोड लेन का काम, और उसके बाद में सबग्रिड की लेयर का काम है दोनों तरफ, जहाँ पिछली अपडेट में देख सकते हो अर्थवर्क का काम स्टार्ट होना था। कैनाल के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसके सारे स्पेंस में डेक स्लैब तक इस बार काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं होते इस ब्रिज के। कैनाल के दूसरी वाली साइड में भी स्टार्टिंग में सबग्रेड की लेयर का काम है, और उसके बाद में रोड लिंक का काम हो गया है काफी। पिछली अपडेट में आप देख ही रहे हो अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। अब ये आ जाता है स्टेट हाईवे 7 यानी करनाल यमुनानगर रोड। इसकी क्रॉसिंग पर दोनों साइड में दोनों तरफ रैंप होंगे एग्जिट एंट्री के लिए। तो यहाँ स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर मेन कैरेज वे के लिए राइट साइड में तो रोड लेन का काम हो गया है, लेफ्ट साइड में अभी मैस्टिक पैड का ही काम है। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की, जहां पर आप देख सकते हो गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। राइट साइड में अभी रोड लेन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप साइड बाई साइड कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो पिछली अपडेट की कंपैरिजन में यहाँ पर अर्थवर्क का काम तो हुआ है। ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लेन के बाद में दोनों साइड में स्लो प्रोटेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। सामने की तरफ आने वाली है एक लोकल रोड, उसकी क्रॉसिंग से पहले आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में रोड लेन का काम पूरा हो गया है। राइट साइड में अभी यहाँ पर अर्थवर्क का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट में आप देख ही रहे हो दोनों साइड में ही अर्थवर्क का काम काफी ज्यादा बचा हुआ था। ये यहाँ पर ब्रिज रेडी हो चुका है दोनों तरफ, और उसके बाद में काफी लंबे स्ट्रेच में रोड लेन का काम पूरा है।
अब सामने की तरफ आने वाला है स्टेट हाईवे 8। उसके लिए भी यहाँ पर दोनों साइड में दोनों तरफ रैंप होने वाले हैं। जिस ट्रैफिक को यहाँ पर एग्जिट करना होगा वो यहाँ से करेगा। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर अर्थवर्क का काम है, बाकी आप मेन कैरेज वे के लिए देख ही रहे हो, रोड लिंक तक काम पूरा हो गया। पिछली अपडेट तक यहाँ पर मेन कैरेज वे के लिए अच्छा खासा काम बचा हुआ था अर्थवर्क का। और स्टेट हाईवे के ऊपर सारे स्पेंस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। स्टेट हाईवे की दूसरी वाली साइड में काफी अर्थवर्क का काम बचा हुआ था। यहाँ इस कैनाल के ऊपर ये जो ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। जहाँ पिछली अपडेट में देख सकते हो गर्डर लॉन्चिंग तक ही काम पूरा था और उसके बाद में अर्थवर्क का काम ही चल रहा था। जहाँ पर आप देख सकते हो इस बार रोड लेंथ तक काम पूरा हो गया। लेकिन थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में ये अभी हिस्सा बाकी है, जहाँ पर इस साइड में अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। लेकिन फिर ये वापस एक पैच आ जाता है काफी लंबा, जहाँ पर रोड लेंथ का काम पूरा है। यहाँ पर है अप्रोच रैंप के ऊपर सबग्रेड की लेयर का काम। लेकिन अंडरपास को क्रॉस करने के बाद में लेफ्ट साइड में अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। सेम ये एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है लेफ्ट साइड में। ये एक हिस्सा और है जहां पर अंडरपास के दोनों ही साइड में अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। आगे की तरफ पैचेस पैचेस में रोड लिंक का काम हो रखा, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनकी क्रॉसिंग पर अभी काम पूरा होने। अब सामने की तरफ वहां पर आ जाता है नेशनल हाईवे 709 ए। तो नेशनल हाईवे 709 ए से पहले यहाँ तक रोड लिंक का काम हो गया है। इस एंगल से आप देख सकते हो यहाँ तक हुआ है रोड लिंक का काम। उसके बाद में अभी मेन कैरेज वे के ऊपर यहाँ तक अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है। एनएच के ऊपर यहाँ पर सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया और उसके बाद में फिर मेन कैरेज वे के ऊपर है यहाँ पर रोड लिंक का काम। यहाँ पर सेमी क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है, यानी यहाँ पर इस साइड में एंट्री पॉइंट होगा, ये हो गया एग्जिट पॉइंट। इस तरफ होगा एक एग्जिट पॉइंट, फिर एक एंट्री पॉइंट होगा इस तरफ और एक एंट्री पॉइंट हो गया इस साइड में। तो ये रहने वाली है यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट। अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। देख सकते हो पिछली अपडेट में एनएच के ऊपर सारे स्पेस में गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई थी और एनएच को क्रॉस करने के बाद में इस साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। जहां पर आप देख ही रहे हो इस बार रोड लेंथ का काम हो गया है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर रोड मार्किंग का काम भी कर दिया गया, जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। इस साइड में यहाँ पर टीम काम कर रही है रोड मार्किंग का।
अब ये आ जाती है एक वाटर बॉडी, जिसकी क्रॉसिंग पर ये जो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है वो तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसके दोनों साइड में अभी अर्थों का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट तक ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ था। अब यहाँ हॉस्पिटल के सामने रोड लिंक का काम पूरा हो गया है स्ट्रक्चर के ऊपर, जो पिछली अपडेट में पेंडिंग था। और उसके बाद में इस वाले हिस्से में एज सच कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। यहाँ पर ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग अभी पूरी होनी है। उसके बाद में डेक स्लैब का काम दोनों साइड में पूरा हो गया है, जो पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड में ही पूरा था। और दूसरी तरफ की अप्रोच रैंप के ऊपर आधे एरिया में रोड लेइंग का काम पूरा है पिछली अपडेट से। इस लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद में ये एक छोटा सा पैच और अभी बाकी है जहां पर काम स्टार्ट होना है। यहाँ पर भी काम ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग के कारण ही रुका हुआ है। इस वाले स्ट्रक्चर से आगे की साइड में रोड लेइंग का काम हो रखा है, लेकिन पिछली अपडेट से कंपेयर करने पर यहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। बस इस साइड में ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड मार्किंग का काम कर दिया गया। अब सामने की साइड में वापस से आ जाता है नेशनल हाईवे 44। यहाँ पर मेन कैरेज वे के लिए जो रैंप बनाया गया है उसके ऊपर रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है, और इस साइड में रोड मार्किंग का काम लेफ्ट साइड में सर्विस रोड के ऊपर भी कर दिया गया है। अगर मैं पिछली अपडेट दिखाऊं तो ये थी, जहां पर आप देख सकते हो मेन कैरेज वे के लिए काफी ज्यादा अर्थवर्क का काम बचा हुआ था, और एनएच के दोनों साइड के पियर रेडी हो चुके थे पियर कैप के साथ में। बस बीच में जो पियर होने वाले थे उसका ये वाला पियर अभी बाकी था। फिर आप दूसरी वाली साइड में भी देख सकते हो काफी ज्यादा काम बचा हुआ था अर्थवर्क का। यहाँ पर जो ट्रैफिक एग्जिट करके पानीपत की तरफ जाएगा उस वाली सर्विस रोड के एंडिंग में अभी काम पूरा होने, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। बाकी जो ट्रैफिक यहाँ पर एंट्री करेगा वो तो आराम से सर्विस रोड का यूज करके आ जाएगा। मेन कैरेज वे के लिए यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी अंबाला की साइड से जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जा रहा है उसको दिल्ली की साइड से अंबाला की तरफ जाने वाली लेन के ऊपर डाइवर्ट किया हुआ है। दिल्ली की साइड से अंबाला की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है वो पूरा ऐसा एक राउंड घूम के जा रहा है। यहाँ पर ये है एक एंट्री का लूप, इस साइड में है एग्जिट का रैंप, और ये भी एक एंट्री का रैंप है। अब सामने की तरफ आने वाली है दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन। तो जो रेलवे ओवर ब्रिज यहाँ पर होने वाला है उसके इस साइड के अप्रोच रैंप के ऊपर सब ग्रिड की लेयर का काम हो गया है, जहां पर आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। और रेलवे ओवर ब्रिज के लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। यहाँ कैनाल के ऊपर भी ये ब्रिज रेडी हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग तक ही काम पूरा था। यहाँ से आगे साइड में रोड लिंक का काम काफी हद तक पूरा हो गया है, लेकिन एक दो स्ट्रक्चर्स अभी बाकी हैं जिनकी क्रॉसिंग पर काम अभी पूरा होने।
ओके जी, अब ये आ जाता है इस रिंग रोड का एंड पॉइंट। ये है MDR 115। यहाँ आकर एंड हो जाएगी ये रिंग रोड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब करते हैं प्रोग्रेस को समराइज। पिछले 7 महीनों में कंपनी ने यहाँ पर काफी काम किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल डेडलाइन से पिछड़ चुका है, जिसके कुछ कारण हैं। एक तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली तो डिले होते ही है इंडिया में। दूसरा कारण है कि कुछ पॉइंट्स अभी भी ऐसे बाकी है जहां पर ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग का काम पूरा होना है। ट्रांसमिशन लाइन के टावर की शिफ्टिंग का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं करेगी जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टावर की शिफ्टिंग के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा टेंडर निकाले जाएंगे। तीसरा कारण है इस रिंग रोड के डिले होने का कि इसके अलाइनमेंट में चेंजेस किए गए हैं, यानी इसमें नए एंट्री एग्जिट पॉइंट ऐड किए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। ये कंपनी तो बड़ी है, इसके पास में काफी इक्विपमेंट है, तो हो सकता है अगले 6 से 7 महीने में ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अपनी फाइनल शेप में आ जाएगा। और हो सकता है अगले मॉनसून से पहले ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी और पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाए। अब अगली अपडेट मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की अगले साल मार्च के स्टार्टिंग में दूंगा, विंटर के एंड होने के बाद में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।